ब्रह्मचर्य जिसका ठीक होता है, आप ध्यान रखना, उसके भीतर संकल्प शक्ति बहुत तेज की होती है। संकल्प शक्ति का मतलब जो इच्छा कर लेगा वो कार्य करके ही रहेगा। इतनी भीतर से दृढ़ विश्वास उसका हो जाता है जिसके भीतर ब्रह्मचर्य होता है। जो भी संकल्प कर लेगा वो करके ही रहेगा। और जो ब्रह्मचर्यहीन होते हैं वो कोई भी कार्य, वो भजन भी नहीं अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वो नियम लेंगे, उनका नियम टूट जाएगा। कोई भी वो नियम ठीक से नहीं कर सकते। अध्यात्म की बात छोड़ो, आप सांसारिक कार्यों में भी वो दक्ष नहीं हो सकते। यदि आप देखिए ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं, स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं, तो आपको अधिक नमक, अधिक मिर्च, बहुत गर्म भोजन और गरम मसाले बहुत डाल के बनाया गया हो भोजन, या बहुत ही खट्टी जो चटनियाँ होती हैं, अचार होते हैं, इनका आपको सेवन नहीं करना बिल्कुल। मांस है, जैसे मांस लोग खाते हैं वो जानते हैं, और ब्रह्मचर्य छीण करते रहते हैं, मीट मांस बहुत खाते हैं, वो जानते हैं कि मांस खाने से ताकत बढ़ती है। देखिए शारीरिक देखने में बल आपका बढ़ सकता है, खूब मोटे तगड़े आप हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक संकल्प शक्ति है वो आपके भीतर नहीं आ सकती। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है वो शरीर से बहुत तगड़ा होगा, चेहरा लाल होगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य साधु भी रहते हैं, वो शरीर को छीण रखते हैं, खाते ही नहीं कुछ, ब्रह्मचर्य रखने के लिए। ज़्यादा शरीर तगड़ा दिखाई देना, वो आप समझें स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक बल से, संकल्प शक्ति से युक्त एक कृष्ण दुबला पतला साधु भी शक्तिमान होता है। इसीलिए मांस, अंडा, शराब, जो बड़े बड़े नशा, ये करने वाले ब्रह्मचर्य कभी नहीं रह सकते, आप समझिए। क्योंकि नशा जो बड़े बड़े हैवी नशा हैं, वो जो लेते हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। स्वप्न दोष उन्हें होगा ही। बुरी वृत्तियों में, ब्रह्मचर्य में एक अपने हाथ उत्साह होता है, एक उन्माद होता है। आप देखिए, आप छोटे बच्चों को लीजिए, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं ब्रह्मचर्य का क्या क्या होता है ब्रह्मचर्य, और देखिए वो दिन भर दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इतनी भीतर उनके ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा प्रभु सबको देते हैं। अगर आप इसे नष्ट करेंगे तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे, और इसके लिए खाना पीना बहुत आवश्यक है। लहसुन, प्याज, बासी भोजन, बहुत जो तले हुए बाजारू पदार्थ होते हैं जो नहीं खाते हैं लोग, पैकेटों में रखे हैं, यानी कब के बने हुए हैं, बहुत तले भुने, बहुत मिर्चा युक्त, ये सब नहीं खाना है। बहुत गर्म कोई चीज़ भी ना खाएं। तीखा, कड़वा, जो मिर्चा खूब पड़ा होता है, बिल्कुल ही नहीं खाएं, क्योंकि ये चीज़ उत्तेजना बढ़ाती है। उत्तेजना बढ़ाएंगे तो आपके चिंतन को खींचेंगी, और मन तो कुमारगामी है ही, तो वो वहीं आपको ले जाके खड़ा हो। इसके लिए आपको सात्विक आहार, जैसे शुद्ध सात्विक भोजन में गाय का दूध, फल आप ले सकते हैं हल्के, और आप दही ले सकते हैं, उबले आलू हैं। घर में जो भोजन बनता है वो बहुत कम मसाला डाल के स्वादिष्ट बनाएं, बगैर लहसुन प्याज युक्त के, और आप उसे पाएं, जिनको भगवान का भोग लगता है। ऐसे तरल पदार्थ, ध्यान रखना, तरल पदार्थ हों, ताज़ा भोजन आपको लेना है, और आपको शीतल जो पदार्थ हैं,
ठंडे वो लेना है। अगर आपको वास्तविक स्वप्न दोष या ब्रह्मचर्य इससे बचना है, आपको भोजन पर विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है संग का। आप कभी ऐसा संग ना करें, ऐसी चीज़ें ना देखें, ऐसी चीज़ें ना सुनें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके चिंतन को डाइवर्ट करते हैं। देखिए, हमारे भीतर वैसे भी वासना बनी हुई है, शरीर की उत्पत्ति काम से ही होती है, आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन स्वाभाविक के भीतर होता है। और अगर आप वो दृश्य देखेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, ऐसी जगह जाएंगे, तो आपका चिंतन बनेगा, फिर आप उस क्रिया में जाएंगे, फिर बाद में आप पछताएंगे। ये जीवनी शक्ति है, ये बहुत अद्भुत होती है। जो ब्रह्मचारी होता है वो भजन भी डट के करता है, भजन से वो और भी शक्तियाँ एकत्रित करता है। मनुष्य जीवन में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखना आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो आप भजन में मन नहीं लगेगा, आपका सिर दर्द होने लगेगा, आप बैठेंगे आपको नींद आने लगेगी, आपको आलस लगने लगेगा। बिल्कुल आप ध्यान दें, आप फिर भजन करने में प्रमाद आएगा। और जब तक भजन नहीं करेंगे, कोई भी सामर्थ्य, कोई भी शक्ति आपको पाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। और फिर आप कहने लगेंगे भजन से कुछ होता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान रखना। और एक बात है, ब्रह्मचर्य के लिए सबसे ज़रूरी बात है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्य उदय होने से पहले कम से कम 1.5 घंटा पहले आपको उठना है। आप उठिए, सुबह ठंडा जल पीजिए, शाम को जल रख दीजिए किसी ताम्र पात्र में जल रख लीजिए, सुबह उसको ग्रहण कीजिए। आपको इधर उधर घूमना है भगवान नाम जप करते हुए, फिर अपनी नित्य क्रिया में जाना है, स्नान आदि करके फिर भजन में बैठ जाना है। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, बिल्कुल दिव्य हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, सूर्य भगवान उदित होने से पहले आपको अगर आप उठ जाते हैं और अपनी नित्य क्रिया करके और आप भजन में लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो प्राकृतिक गुण हैं वो स्वाभाविक ही आपके भीतर आ जाएंगे। जो प्रकृति की दिव्यता वाले गुण हैं, जिनसे ये शरीर चलता है, निरोग रहता है, वो स्वाभाविक ही आने लगते हैं, जो सूर्य उदय से पहले ही स्नान आदि करके और भगवान के भजन में लग जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात मैं बता रहा हूँ। जब तक इन जो मैंने बातें बताई इनका आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आपको बार बार क्लेश सा लगेगा, भजन करने में उन्माद आएगा, संशय बना रहेगा, और धीरे धीरे आप उन्हीं क्रियाओं में लग जाएंगे जिनसे हम पतित हुए हैं। इसी सब साधकों से प्रार्थना है, आप ऐसी वस्तुएं ना पाएं, आप ऐसे लोगों से दूर रहें, और सोने का समय, जगने का समय निश्चित रखें। शाम को जल्दी ही आप शयन में जाएं। दिनचर्या को बिल्कुल आपको ठीक रखना है। थोड़ा बहुत आप प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम भी करें। इससे क्या है, आपका रक्त संचार ठीक रहेगा, ब्रह्मचर्य भी इससे ठीक रहता है। बिल्कुल आपको इस बात पर ध्यान देना है, तो आपको जीवन में कोई भी स्वप्न दोष आदि नहीं होगा। बहुत लोगों का ऐसे भी स्वप्न दोष हो जाता है कि उनको पता नहीं चलता शाम को, और सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ स्वप्न दोष हो गया है। कोई ऐसी गलत स्वप्न नहीं आया, ऐसे ही हो गया, तो इससे घबराए ना। ये प्राकृतिक होता है, ये इसमें वीर का नाश नहीं होता है, इसमें मल निकलता है। वीर नाश जब होगा, जब आप स्वप्न में कोई गंदी क्रिया देखेंगे, स्वप्न में करेंगे, तब जो वीर खंडित होता है, तो जानना कि आपका अंतःकरण दूषित हो गया है और आपको स्वप्न दोष हुआ है। इसीलिए आपको जागतिक, जब आप जितने टाइम आप जगे हुए हैं उस समय आपकी अगर क्रियाएं ठीक हैं तो आपके स्वप्न भी अच्छे होने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भजन पर विशेष ध्यान दें, अधिक से अधिक कथा सुनें, अपने चिंतन को बदलिए।
ब्रह्मचर्य सिर्फ एक मानसिक चिंतन से बनता है। आपका अगर चिंतन भगवान की तरफ है, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है, आप तत्परता से लगे हुए हैं, सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो आप देखना कि आप जो है स्वप्न आपके बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। स्वप्न दोष होने का कोई कारण ही नहीं बनता, मैं सच आपको बता रहा हूँ। ये सब आता है जब हम गलत कुछ देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत खाते पीते हैं, तब ये होने लगता है। फिर जीवन में अगर ये होने लगा, फिर धीरे धीरे हमारा आत्मबल कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक आप भजन करें और ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखें, तभी आप जीवन के असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।